हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटॉप क्लासेस। और आज की क्लास में हम देखने वाले क्लास 8 का परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। इसके पहले मैंने 3 वीडियो बना के रखे हुए हैं, प्रश्न संग्रह 1.1, 1.2, 1.3 के। ठीक है, वो उन वीडियो को आप लोग पहले देख लीजिएगा। आपको तीनों वीडियो समझ आ जाए तो आप 1.4 मतलब 1.4 प्रश्न संग्रह को हल कीजिएगा। क्या प्रश्न संग्रह बहुत आसान है, जिसके अंदर हमको अपरिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करना है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताऊंगा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। क्योंकि आपने परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन किया हुआ तो आपको मालूम होगा कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो पहले मैं उसका रिवीजन कर देता हूँ कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, फिर उसके बाद मैं अपरिमेय संख्याएं बता देता हूँ। बाद में हम लोग प्रश्न संग्रह 1.4 शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा परिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। अपरिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्या जो रहती हैं वो रैशनल नंबर रहती है। मतलब वे सभी संख्याएं जो संख्याएं p बटे क्यू के अनुपात में रहती है। मतलब जो भी संख्याएं आपको p बटे क्यू के अनुपात में दिखेंगी उन सभी संख्याओं क्या कहोगे आप लोग, परिमेय संख्या कहेंगे। तो परिमेय संख्याओं में प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, फिर आप लोगों से सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी संख्याएं आ जाती है। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं को छोड़कर जो बची हुई संख्याएं हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, अपरिमेय संख्याएं कहा जाएगा। मतलब वे सभी संख्याएं जिनको हम लोग p बटे क्यू के अनुपात में नहीं लिख सकते। अर्थात अगर हम लोग उसको भाग देंगे तो वो अखंडित आवर्ती होगा। अखंडित आवर्ती मतलब उनका भागफल शेषफल कभी 0 नहीं आएगा। मतलब अगर मैं किसी संख्या को भाग दे रहा हूँ किसी संख्या से, जैसे अगर मैं 2 को 3 से भाग दे रहा हूँ, अगर मैं 2 को 3 से भाग दूँ तो 0.66666 आते जाएगा। तो मतलब ये जो संख्याएं रहेंगी इनको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। और साधारण जो परिमेय संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्या, उनको करनी में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर परिभाषा पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्याओं के अतिरिक्त और भी अनेक संख्याएं संख्या रेखा पर होती हैं। आपको मालूम है कि इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि 1.3 में, ठीक है, 1.1 में आपने देखा कि परिमेय संख्याओं को आप लोग संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शा सकते हो। तो जिस प्रकार हम लोग परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसी प्रकार हम लोग अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। वो किस तरह किया जाता है हम लोग वो प्रश्न संग्रह में देखेंगे। ठीक है, होती है वे परिमेय संख्या नहीं होती। मतलब परिमेय संख्याओं के अतिरिक्त और भी अनेक संख्याएं संख्या रेखा पर होती हैं। ठीक है, क्या होती है, होती है वे परिमेय संख्या नहीं होती, अर्थात वे अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, जैसे अपरिमेय संख्या का कोई उदाहरण अगर आपसे पूछा तो करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, करणी में 7 और पाई आदि, ये सारी क्या हो जाएंगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि इनका कभी पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। करणी में 2 का वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे, करणी में 3 का वर्गमूल मतलब निकलेगा, लेकिन वो दशमलव के बाद आएगा, मतलब अखंडित आवर्ती कहा जाएगा। अब कुछ चीजें हैं जो हमको अपरिमेय संख्या के बारे में समझना है। तो देख लीजिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप अखंड और अनावर्ती होता है। आपको मालूम है ऐसा रूप जो बार बार क्या रहे, चलता रहे। जैसे 3.14 2 3 1 4 2 3 ये सब चलते रहता है। किसका मान है, पाई का मान है। तो ये कभी रुकेगा नहीं, दशमलव के बाद जो संख्या रहेंगी कभी रुकेंगी नहीं। तो उन्हें कहा जाता है अनावर्ती या अखंडित। इसके पहले वाली वीडियो मैंने बता के रखा हुआ है। ठीक है, 1.3 में उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा अनावर्ती किसे कहा जाता है। जो संख्याएं संख्या रेखा पर बिंदु से दर्शाते हैं उन संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, बिंदु से जो भी संख्याएं दर्शाई जाती है, जैसे 1 2 3 4 संख्या रेखा होती है ना, जिसमें से 1 2 3 4 मतलब संख्या रेखा दाईं तरफ 1 2 3 4, बाईं तरफ 1 2 माइनस 1 2 3 4 और बीच में क्या होता है, 0 होता है। वो सभी संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो बच्चों वास्तविक संख्या इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जितनी भी परिमेय संख्याएं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं, अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को आप मिला देते हो तो क्या बन जाता है, आपका वास्तविक संख्या बन जाता है। ठीक है, अब सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। मतलब जितनी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या उनको मिला दीजिए तो क्या मिल जाएगा, वास्तविक संख्या मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। सही बात है, क्योंकि पाई का मान क्या, अनावर्ती है। पाई का मान कभी रुकता नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं, अर्थात वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जिस प्रकार हम लोग पिछली वीडियो में देखा है, मतलब 1.1 में, कि हम लोग परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शा सकते हैं, उसी प्रकार हम लोग अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसी चीज को हम लोग को प्रश्न संग्रह 1.4 में देखना है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक पूरा समझा होगा कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिभाषा मैंने बता दी, फिर अपरिमेय संख्या कुछ गुणधर्म मैंने बता दिए हैं। अब हम लोग शुरू कर लेते हैं हमारा प्रश्न संग्रह 1.4।
तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने प्रश्न संग्रह 1.4 है, जिसका पहला सवाल आपको कृति करना है। कृति मतलब इसमें सवाल पूरा लिखा है, जहां जहां पर बॉक्सेस रहेंगे खाली खाली उनको आपको क्या करना है, भरना है। और अगर आपको ये कृति समझ में आ जाएगी तो आगे के 2 सवाल जो हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्या है, करणी में 2 संख्या रेखा पर दर्शाई है, ठीक है। उसी प्रकार करणी में 3 इस संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए निम्नलिखित कृति के सोपान दिए गए। मतलब करणी में तो संख्या रेखा पर ऑलरेडी दर्शाया गया है, करणी में 3 दर्शाने के लिए कुछ कृति नीचे लिखी गई है। उन सोपानों में रिक्त स्थानों की सही पूर्ति करके कृति पूर्ण करो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो पहले लिख के दिया है कि भाई संख्या रेखा पर बिंदु क्यों संख्या करणी में 2 दर्शाता है। मतलब जो क्यों है वो क्या दर्शाता है, करणी में 2 दर्शाता है। देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो क्यों है वो क्या दर्शा रहा है, करणी में 2 दर्शा रहा है। अब आगे देखते हैं, बिंदु क्यों एक लंब रेखा खींची गई है। बिंदु क्यों से एक लंब रेखा खींची गई जिसका नाम क्या है, आर क्यों है। ये आपको हमेशा खींचना है, इसका जो दूरी रहेगा वो रहेगा हमेशा 1 इकाई, हमेशा कितना रहेगा, 1 इकाई रहेगा। इसको याद रखिएगा। इस रेखा पर 1 इकाई लंबाई दर्शाने वाला आर बिंदु लो। मतलब क्यों और आर की दूरी कितनी रहेगी, 1 इकाई रहेगी, ठीक है। ओ आर जोड़ने पर, अभी देखो यहां पर क्या किया मैंने, ओ आर जोड़ने पर समकोण त्रिभुज बन जाता है आर क्यू ओ। ये क्या बन जाता है, ओ आर क्यू, ये क्या बन जाता है, एक समकोण त्रिभुज तैयार हो जाता है। अब समकोण त्रिभुज स्टूडेंट्स तो आपको मालूम है यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 1 है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 1 है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, इसका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और उसको हल करेंगे। स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ओ क्यू, ओ से लेकर क्यू की दूरी कितनी है, करनी में 2 है। ओ से लेकर क्यू की दूरी कितनी है, करनी में 2, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, करनी में 2 है। इसको याद रखिएगा। अब आगे क्यू आर 1 दिया, क्यू आर का मान कितना दिया, 1 दिया। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार लेंथ ऑफ ओ आर का स्क्वायर, ओ आर आपको दिख रहा होगा, ओ आर यहाँ पर क्या है, कर्ण है। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ओ आर का स्क्वायर बराबर लेंथ ऑफ ओ क्यू का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ क्यू आर का स्क्वायर। ओ क्यू आपको मालूम पाइथागोरस, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग है ना दूसरी भुजा का वर्ग। अब ओ क्यू का मान कितना है स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलूंगा करणी में 2 है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए करणी में 2। एक मिनट का मान हमारे पास कितना है, करणी में 2 है, और यहाँ पर लगा दीजिए स्क्वायर। अब क्यू आर का मान कितना है, तो क्यू आर का मान हमारे पास 1 है। अब करणी में 2 का जब वर्ग करोगे तो स्टूडेंट्स तो क्या है, करणी में 2 गुणे करणी में 2। अब जब करणी में करणी का गुणा हो रहा है और करणी के अंदर जो संख्या है समान है उसे कहा जाता है करणीस्थ संख्या। क्या कहते हैं, करणीस्थ संख्या। अगर करणीस्थ संख्या समान है तो करणी करणी कट जाएगी और इसका उत्तर आ जाएगा 2। तो मैं यहां पर लिखूंगा 2 और यहां पर लिखूंगा 1। सही बात है। अब 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 और 1 3 हो जाएगा। अभी ओ आर के ऊपर क्या स्क्वायर है। अब यहां पर अगर आप लोग देख रहे हो तो ओ आर के ऊपर स्क्वायर है क्या, नहीं है। मतलब इसने क्या किया, यहां पर वर्गमूल ले लिया है। अब जब करणी में 3 का वर्गमूल आप लोगे तो 3 जो रहेगा वो करणी में चला जाएगा। अब चूंकि करणी में 3 का मान निकलता नहीं है इसलिए ओ आर का मान कितना आ गया, करणी में 3 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से हमारा पहला सवाल पूरा हो गया और इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे ये सवाल हल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे अगला सवाल करते हैं। करणी में 5 दर्शाना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 + 1 करना पड़ेगा। अब 4 + 1 करने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा और ये 1 रहेगा। तो मतलब यहाँ पर 2 इकाई और 1 इकाई। तो मैंने इसके पहले वाले सवाल में बताया कि आपको 1 इकाई जो रहेगा यहाँ पर लंब गिराना। तो यहाँ से लेकर 2 इकाई ये हो गई, तो इसके ऊपर 1 इकाई का लंब गिरा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 1 इकाई मैंने लंब गिरा दिया है, ठीक है। ए क्या हो गया, 1 इकाई लंब हो गया। और यहां पर नाम दे दीजिए आप लोग इसका आर। यहां पर 1 इकाई लिखना, आर क्या नाम दे देंगे, आर नाम दे देंगे, ठीक है। और इसका नाम दे दीजिए पी, इसका नाम दे दीजिए ओ, ठीक है। अब ध्यान देंगे हम लोग तो क्या समझ में आता है कि यहां से आर से लेकर ओ की बीच की दूरी मिला दीजिए, इस तरह से मिला दिया। अब क्या करना है कि यहां से लेकर, क्योंकि चूंकि ये 1 इकाई है तो यहां से एक चाप मारेंगे। क्या करेंगे, यहां से एक चाप मारेंगे, ठीक है ना। यहां से एक चाप, यानी दूरी नहीं आई है तो हम लोग पहले इसको यहां से एक चाप मार लेते हैं। कर लिया हमने, इस गोला प्रकार को यहां पर ओ पर रखिए और ये आर पर रखिए, ठीक है। और इसको लेके यहां से क्या कीजिए आप लोग, चाप इस तरह से मार दीजिए। अभी जहां पर चाप गिरेगा स्टूडेंट्स वो आपका हो जाएगा करणी में 3। क्या हो जाएगा, करणी में 3 हो जाएगा। समझ आएगा यहां तक।
इसको नाम दे देंगे हम लोग क्यू। क्या नाम दे देंगे? क्यू नाम दे देंगे। समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। क्या करना, क्या इसको हल करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा कि संख्या रेखा एल खींचा, संख्या रेखा क्या खींच दिया? एल खींच दिया है। अब आगे कि जो एम है, ये तो एम नाम दे दिया, तो हम लोग लिखेंगे संख्या रेखा एल खींचा, ये काम किया। ठीक है, उसके बाद क्या काम किया कि ओ से लेकर पी की दूरी आपने ले ली है। ओ पी कितना ले लिया आपने? 2 इकाई ले लिया, बराबर 2 इकाई लिया। अब ओ से लेकर आर पी कितना लिया आपने? आर पी ले लिया आपने 1 इकाई। ठीक है, अब आपका ओपी का मान मालूम है, आरपी का मान मालूम है। ठीक है, ये दूरी मालूम है और ये दूरी नाम मालूम है, तो और ये क्या हो गया आपका? समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा दीजिए? पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग क्या बोले? त्रिभुज ओ पी आर पी क्यू, आर पी क्यू, आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये दूरी निकाल लेंगे ना, तो यहाँ ये जो दूरी आएगी, ये दूरी त्रिज्या मान के यहाँ से चाप खींच दिया ना, तो ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। पहले ये दूरी निकाल लेते कितना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का वर्ग, मतलब आर ओ का मान, आर ओ का मान, लेंथ ऑफ आर ओ बराबर लेंथ ऑफ आर पी, लेंथ ऑफ आर पी। ठीक है, यहां तक, प्लस लेंथ ऑफ ओपी, ओपी। ठीक है, इसका ये कर दिया। अब आरपी का मान कितना हमारे पास? आरपी का मान है 1, इसका मान ओपी का मान है 2, तो यहां पर हो जाएगा 1 का वर्ग, यहां पर हो जाएगा 2 का वर्ग। समझ में आ रहा है? चलिए, तो 1 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा करणी में 5। अब चूंकि यहां पर आप लोग को देखिए तो आपको मिलेगा आर ओ का यहाँ पर वर्ग है। क्या है स्टूडेंट्स? वर्ग है। क्या है यहाँ पर? वर्ग है। तो वर्ग हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ आर ओ का मान हमको आ जाएगा करणी में 5। कितना आ जाएगा? करणी में 5। अब क्या करना है कि ओ को आपको केंद्र मान लेना है और ओ आर को आपको क्या मानना है? त्रिज्या मानना है। सो हम लोग क्या लिखेंगे? ओ को केंद्र मानकर तथा ओ को केंद्र मान लेंगे और तथा ओ आर को क्या मान लेंगे? त्रिज्या मान लेंगे। ओ आर को त्रिज्या, त्रिज्या लेकर चाप खींचने पर, चाप खींचने पर वह संख्या रेखा पर, संख्या रेखा एल पर बिंदु क्यों पर प्रतिच्छेदित करता है। क्या करता है? क्यू पर क्या करता है? प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, इसलिए ओ क्यू का मान कितना हो जाएगा? ओ से लेकर क्यू का, क्योंकि ये जो त्रिज्या है, ठीक है, अगर आप लोग इसको केंद्र मान रहे हो और इसको त्रिज्या मान रहे हो, तो यहां से जब एक खींचोगे चाप तो पूरा वृत्त बनेगा ना, और वृत्त में ओ से लेकर उसके आखिरी तक जो दूरी रहती है उसको क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। तो जब ये त्रिज्या रहेगी तो ये भी क्या रहेगी? त्रिज्या रहेगी। तो इसकी दूरी ओ से लेकर आर की दूरी और ओ से लेकर क्यू की दूरी क्या रहेगी? समान रहने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे? ओ आर की दूरी कितनी हो जाएगी भाई? ओ आर बराबर हो जाएगा करणी में 5। समझा? चलिए, और एक लाइन और लिखना पड़ेगा यहाँ पर, एक लाइन और लिखना पड़ेगा कि बिंदु सॉरी वहां पर ओ क्यों आएगा ना, ओ क्यों आएगा, तो बिंदु क्यों यह संख्या करणी में 5 दर्शाता है। ठीक है, जो क्यों है वो करणी में 5 दर्शाता है। समझ में आ गया? आप करणी में 5 आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ करणी में 3 लिखा है। ठीक है, चलिए, तो अब एक सवाल और बचा हुआ, सवाल नंबर 3, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। सवाल हमारे पास है कि संख्या रेखा पर करणी में 7 आपको दर्शाना है। करणी में क्या दर्शाना है आपको? 7 दर्शाना है।
तो करनी में 7 दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर हम लोग एक संख्या रेखा सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा तीसरा सवाल के लिए मैंने संख्या रेखा बना दी है। क्या करना है, करनी में मुझे 7 दर्शाना है। तो अगर मैं करनी में 7 को टुकड़ा करूं तो मुझे मिलेगा कि करनी में 7 को मैं 4 + 3 लिख सकता हूं। और चूंकि 4 का वर्गमूल 2 बाहर आएगा और ये करनी में 3 बच जाएगा, ठीक है। मतलब 2 बाहर आ जाएगा और करनी में 3 क्या हो जाएगा, अंदर बच जाएगा, बराबर है ना। तो ये 3 जो बच रहा है इसको मैं किस किस तरह दर्शाऊंगा। चूंकि तो 2 बाहर निकल रहा है इसलिए मैं 2 पर क्या करूंगा, 1 इकाई का लंब खींच दूंगा, ठीक है ना। इसके पहले भी आपने देखा हुआ है। तो चूंकि मैं यहाँ पर पेन से कर रहा हूँ, आप लोग स्टूडेंट्स आप लोग को पेंसिल से करना है। जो भी काम करेंगे आप लोग पेंसिल से करेंगे। 1 इकाई का दूरी ले लेंगे, ठीक है। 1 इकाई का क्या ले लेंगे, दूरी ले लेंगे। और यहां पर उसका नाम दे देंगे आप लोग, क्यू नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, क्यू। और यहां पर रहेगा ओ नाम दे दोगे आप लोग, और यहां पर नाम दे दोगे पी। समझा, यहाँ पर कितना क्या नाम दे दो, पी। और चूंकि यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी कितनी है, 2 है, और यहाँ पर दूरी 1 है। तो अब जब एक यहाँ से चाप मारोगे करनी में 3 हो जाएगा, फिर उतना दूरी ले मारोगे करनी में कितना हो जाएगा, करनी में 5 हो जाएगा। यहाँ पर मारोगे तो फिर एक मारो करनी में 6 होगा, फिर एक मारोगे कितना हो जाएगा, करनी में 7। तो यहाँ पर चाप कितनी बार मारना है, तो चाप मारना है यहाँ पर 3 बार। तो स्टूडेंट्स आगे क्या करना है, इसको ओ से लेकर क्यों को उसको मिला दीजिए। अब आपको मालूम है यहाँ से जब आप तो चाप गिराओगे तो करनी में 2 है, तो यहाँ पर जो गिरेगा चाप, जो भी बिंदु प्रतिच्छेद करेगा उसका मान होगा करनी में 5, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर चाप गिरा के बता देता हूँ। ओ क्यू को मैं त्रिज्या मान लेता हूँ, और यहाँ पर गोला प्रकार रख के यहाँ पर देखिए इस तरह से ये चाप गिरा दिया, ठीक है। अब ये जहाँ पर गिरा है बच्चों, ये जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर हो जाएगा करनी में 5, बराबर है। अब उस 5 से आपको क्या करना है, 1 इकाई दूरी लंब खड़ा कर देना है, ठीक है। यहां से वापस से क्या करना है, 1 इकाई दूरी लंब खड़ा कर देना है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। यहां तक समझा। तो अब उसको नाम दे दीजिए आप लोग एस। क्या नाम दे दीजिए, एस। ये हो गया क्यू और ये हो गया एस। अब आप क्या करेंगे, ओ से एस को त्रिज्या मानेंगे और यहां से वापस लंब गिराएंगे, ठीक है। चलिए वापस से हम लोग क्या करते हैं, ओ से लेता हूं और कहां तक, एस तक। दिख रहा आपको, ये देखो, ठीक है। चलो यहां पर मैंने रखा और यहां से मैंने चाप गिरा दिया। ये क्या दर्शाएगा स्टूडेंट्स, ये दर्शाएगा आपका करनी में 6 दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, करनी में 6, बराबर है। अब करनी में 7 चाहिए आपको। तो एक लंब हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अभी तीसरा गिरा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से वापस से 1 इकाई दूरी खड़ा कर दीजिए आप लोग, यहां पर 1 इकाई रहेगा। ये हो गया क्यू एस, और इसका नाम दे दीजिए यू। क्या नाम दे दीजिए, यू नाम दे दीजिए। अब आपने क्या किया था, यहां से त्रिज्या लिया था, तो यहां से इसको मिला दीजिए, ठीक है। अब आपको ओ और यू को त्रिज्या लेना है, ओ और यू को क्या लेना है, त्रिज्या लेना है। तो देखिए ओ और यू को त्रिज्या लेना है, तो किस प्रकार करेंगे, ओ पर गोला प्रकार रखेंगे और यू पर पेंसिल की नोक। अब यहां से आप लोग क्या कर दीजिए, चाप गिरा दीजिए। चाप गिराओगे तो वहां से आपको एक क्या दर्शाएगा, आपका करनी में 7 दर्शाएगा, ठीक है। आपने त्रिज्या क्या लिया था, ओ यू लिया था, ओ यू, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको मालूम पड़ गया कि जो पहली वाली लाइन थी स्टूडेंट्स, वो पहली वाली करनी में 5 दर्शा रही थी, दूसरी वाली लाइन करनी में 6 दर्शाएगी, और तीसरी वाली लाइन करनी में 7 दर्शाएगी। इस प्रकार हम लोग करनी में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप किसी भी अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ए आपने लिया था पी, ए ले लो आप लोग आर, ए ले लो टी, और ए ले लो वी, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि यहां पर जो वी है, ए बिंदु, क्या लिखेंगे, बिंदु वी संख्या करनी में 7 दर्शाता है, ठीक है। करनी में 7 दर्शाता है। यहां पर स्टूडेंट्स एक और लाइन आप लोग लिख सकते हो कि ओ केंद्र तथा ओ यू, क्या लिखेंगे हम लोग, इसके पहले कौन सी लाइन आएगी, बिंदु ओ, क्या लिखेंगे हम लोग, बिंदु ओ को केंद्र तथा ओ यू त्रिज्या वाला चाप खींचने पर वह चाप इस
संख्या रेखा L को V पर प्रतिच्छेदित करता है। कहां प्रतिच्छेदित करता है? V पर प्रतिच्छेदित करता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया। अब ये लाइन लिखने के बाद आपको ये लाइन लिखना है, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि किसी भी अपरिमेय संख्याओं को आप लोग संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शा सकते हो। तो आपका होमवर्क है कि जैसे ये संख्या थी करणी में संख्या करणी में 7 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो उसी प्रकार मेरा अगला होमवर्क आपको है कि करणी में 10 को आप संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाओगे। करणी में 10, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों कि 9 + 1 करना पड़ेगा। चूंकि 9 जो है वो 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा। मतलब जैसे मैं यहाँ पर 2 इकाई लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 2 इकाई लिया था, तो आप कितना इकाई लोगे? 3 इकाई लोगे। यहाँ पर 3 इकाई लोगे और यहाँ पर कितना रहेगा? 1, ठीक है ना। तो ये 3 हो जाएगा वर्गमूल और यहाँ का 1 हो जाएगा उसका। तो यहाँ से जब गिराओगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग करणी में 10 के लिए बना के ट्राई करोगे एज अ होमवर्क के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संग्रह कंप्लीट हुआ और हमारा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। पहला पार्ट 8वीं का, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जिसका नाम था, वो पार्ट पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है? अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और चैनल पर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए? शेयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए पार्ट के साथ। धन्यवाद।